लेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो आप उसको। एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए ऐसा कुछ आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ 0 है, एफ डैश ऑफ 0 भी 0 नहीं है, अच्छा एफ ऑफ 0 भी 0 नहीं है, देन द वैल्यू, अब तो भाई पहला चीज 0/0 होना चाहिए और एफ ऑफ 0 नहीं है, तो सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। पहला स्टेप आता कि न्यूमरेटर होना चाहिए था एफ ऑफ 0 -3 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस बी इंटू एफ ऑफ 0 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला चीज पहले तो 0 आना चाहिए। हाँ, और बोल के रखा है कि एफ ऑफ 0 इज नॉट 0, सो 2 - 3a प्लस बी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 0 इज नॉट 0। हाँ, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 एफ डैश -3a एफ डैश ऑफ 2x इंटू 2, बिकॉज 2x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे अकेला x था, प्लस b एफ डैश ऑफ 8x इंटू 8 और डिवाइड में आ जाएगा 2x, तो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए। अब ये भी फाइनाइट है, अगर तो 0/0 होना चाहिए। हाँ, तो वापस से न्यूमरेटर में x की जगह पे 0 पुट करने पे वैल्यू 0 आना चाहिए, और बोल के रखा है एफ डैश ऑफ 0 इज नॉट 0, तो वापस से एफ डैश वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, यस, तो 2 - 6a प्लस 8b फिर से 0, दो इक्वेशन मिल गई ना, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा होपफुली, ठीक है। हाँ, और कुछ? तो पेपर आसान था? हम मैंने नहीं बनाया था, मैं अभी देख रहा हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आया क्या? वो एफ ऑफ एक्स इज मोड एक्स ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा। हाँ ठीक है, डाल लिया हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी तो चलेगा। हाँ, अभी पहले बात कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी की। तो वर्ड तो काफ़ी बार सुना ही होगा कंटिन्यूटी, एक तो टेस्ट के नाम पे सुन लिया, और ज़िंदगी में भी भाई कंटिन्यूस कंटिन्यूस चीज़ें चलती रहती है, कंटिन्यूस पढ़ाई करो, सब चलते रहता ना, कंटिन्यूस होमवर्क सॉल्व करेंगे। हाँ, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। हाँ, तो बस वैसा ही है फंक्शन में भी। अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि उसमें कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक बोलने का मतलब होता है कि गैप नहीं है, ठीक है। कोई भी ग्राफ जो है आपके पास, अगर वो कंटिन्यूस है तो उसमें कहीं पे भी गैप नहीं आएगा। हाँ, जैसे ऐसा कुछ आ गया तो ये सब कुछ में कंटिन्यूस है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा आया, ऐसा इधर बनाया, फिर यहाँ से उठ के और बना दिया इधर, तो ये डिसकंटिन्यूस है। कुछ अच्छे फंक्शन जो हमने पढ़ के रखे, तो साइन और कॉस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब कंटिन्यूस थे। हाँ, लेकिन टैन, कॉट, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूस था। जैसे log x कंटिन्यूस, e रेज़ टू x, साइन इनवर्स x कंटिन्यूस, उसके डोमेन में कंटिन्यूस है। साइन इनवर्स x तो भाई इतना सही बनता है ना। हाँ, तो ये किधर ब्रेक हुआ? ये तो खत्म हो गया इधर, दी एंड। जब तक था बेचारा कंटिन्यूस था, ठीक है। हाँ, बाकी और कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सही बात। हाँ, तो अब अपने पास इसके डेफिनेशन में पहला चीज तो ऐसे आ जाता है कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल वाली बातें करें, तो अगर कहीं पे किसी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। हाँ, अगर बिना पेन उठाए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो वो कंटिन्यूस है। अच्छा, तो ये वाला पक्का? हाँ, तो सही बात है, कंटिन्यूस है, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा और अच्छे से चीजें भी लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकली आप बात करेंगे, ये तो ठीक है, जनरल बातें हो गई। तो कोई कंटिन्यूस ग्राफ है, कोई भी ग्राफ अगर कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन आएगी? मुझे थोड़ा से ज्यादा ग्राफ बनाने चाहिए। अच्छा, ये ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं? है।
हम लोग ना किसी पॉइंट की बातें करते हैं, लेट्स ये पॉइंट है ए, बाद में इंटरवल की बातें करेंगे, अभी पॉइंट की बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग क्या देखते हैं, अभी तुमको जैसे इन ग्राफ से दिख भी रहा होगा, ये वर्टिकल एक्सिस का नाम y होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें भी बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो तुम बताओ, मैं ऐसे कम पूछता हूँ। ये असिम्प्टोड है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तुम बताओ। हाँ, पेन उठाने की जरूरत पड़ गई ना। हाँ, डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठाया, उठाया ना। हाँ, तब लेकिन ठीक है, पेन उठाने वाला तो जुगाड़ है। अगर सो मैथमेटिकली बात करें तो क्या चीज है अपने पास, देखो यहाँ पे अगर मैं x पे लिमिट की बात करूं तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन थी, मान लो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। हाँ, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये दोनों चीजें आ गई तो इससे क्या पता चला आपको, ऊपर देखने का है कि हाँ, इधर से और इधर से दोनों जगह से वो सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अच्छा, इसका ये पॉइंट है, नहीं करेगा, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। अच्छा, इसका नहीं करेगा, इसका हाँ, ये लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। तो लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब राइट में अलग और लेफ्ट में अलग, तो फॉर श्योर बोल सकते हैं कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है ना। बट वो दोनों इक्वल नहीं है तो फॉर श्योर ठीक है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट इक्वल होने के बाद भी श्योरिटी तो नहीं है ना कि वो कंटिन्यूअस होंगे, बिकॉज यहाँ पे तो लिमिट इक्वल है। तो फिर इसके लिए कुछ और कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अच्छा, लिमिट इक्वल हो गई है, ये तो श्योरिटी हो गई, लिमिट हो गई, मतलब ये फंक्शन लेफ्ट से जहां जा रहा है राइट से भी सेम ही जगह पे जा रहा है। अब कौन मिस कर रहे हैं हम लोग, ये बीच वाला पॉइंट, हाँ, एफ ऑफ एक्स, तो उसकी भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और वो क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए। तो ये तो डिफाइंड है ना, ये मान लो y1 आया या ये y2 आया और ये y1, तो डिफाइंड होना इनफ है क्या, करेक्ट, ये y1 और y2 सेम होना चाहिए था। हाँ, मीन्स ये जो लिमिट आई, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस और माइनस दोनों पे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, यस। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे, लेकिन हम सिर्फ एक ही पॉइंट की बातें कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए के लिए ही लिखेंगे। तो ये जो हुई मैथमेटिकली कंडीशन हुई, और यही इंपॉर्टेंट है, और बेसिक थ्योरी खत्म हो गई कंटिन्यूटी की। कुछ है अभी पढ़ेंगे, हाँ, बट जो भी है सब कुछ यहीं से है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, आपको हर बार यही चेक करने की जरूरत पड़ेगी, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। जो लिमिट था अपने पास, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये कहानी नहीं थी, सिर्फ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया बस। और एफ ऑफ ए निकालना तो हम फंक्शन में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, नोट करोगे। अच्छा, तो अब जनरल चीज अगर पूछूं मैं, कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो उसके डोमेन में चेक करेंगे या डोमेन के बाहर भी कुछ मीनिंग है उसका। हाँ, हाँ, जैसे log x लिया और मैंने बोला कि कंटिन्यूटी बताओ -2 पे, तो मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि मीनिंगलेस। हाँ, लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें राइट और लेफ्ट में चीजें डिफाइंड है, जैसे मैंने बोल दिया 1/x-3, 1 द होल डिवाइडेड बाय x-3, मोदी सुन रहे हो ना, नींद में सुन रहे थे, 1 द होल डिवाइडेड बाय x-3, तो 3 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करने का सेंस है या सेंसलेस है, सेंस तो है, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूअस आएगा क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी पे जाने वाली है, हाँ, बट सेंस है। हाँ, तो अगर मैंने बोला पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एक कांस्टेंट फंक्शन जैसा ही हुआ, एक ही पॉइंट, तो कंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ। कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस हुआ है। हाँ, ये सब लिखवाने की जरूरत है, या चाहो तो लिख लो,
पॉइंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये बहुत सारे लोगों की नींद पूरी नहीं हुई है लगता है। क्यों मोहित, कब सोए थे? तो क्यों नहीं सोते हो? क्यों भाई? हाँ, पॉइंट फंक्शन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। देखो तुम लोग खुद ही समझदार हो रहे। पॉइंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई, पता चल रही। पॉइंट फंक्शन, हाँ हाँ हाँ, मैं मेरी ही बात कर रहा था रे। पॉइंट फंक्शन एंड कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। सही बात है। हाँ, तब आगे लिखो। ये वाली तो जो बात करी हमने, ये फॉर्मूला, तो ये क्या था कि एक पॉइंट के अराउंड हमने देख लिया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें आएगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल की, ठीक है। तो अब इंटरवल जब भी आता है तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल दोनों के लिए अलग अलग बातें करने की जरूरत पड़ सकती है। अरे चलो, अब बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो लिखो छोटी सी हेडिंग, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। बोलो बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। तो उसमें पहला पॉइंट लिखो, कॉमन सेंस से भी जो सोचोगे वही आएगा, फिर भी लिख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b a function f of x is said to be continuous in open interval a to b। ओपन इंटरवल का मतलब वर्ड में नहीं लिखना है, हाँ ये वाला ब्रैकेट ना, बहुत बढ़िया। इन ओपन इंटरवल a to b if f is continuous at each and every point, if f is continuous at each and every point in the interval ओपन वाला a to b। अब ये ओपन वाला मत लिख लेना वर्ड में, इन द इंटरवल a to b। समझ में भी आ रहा भाई? किसी भी पॉइंट पे अगर वो डिसकंटिन्यूस होगा तो पूरे फंक्शन को डिसकंटिन्यूस ही बोलेंगे ना। हाँ, एक पॉइंट की अलग से बात करी तो फिर बाकी जगह पे नहीं देखेंगे। जैसे मान लो कि यही ग्राफ था, इसमें अगर मैं पूछूंगा तो ए पे ये क्या है, नीचे वाला डिसकंटिन्यूस, पर मान लो ये पॉइंट बी था, हाँ तो बी पे वो कंटिन्यूस हो गया। पर मैंने अगर डायरेक्ट पूछा 0 से इन्फिनिटी में तो डिसकंटिन्यूस, हाँ लेकिन अगर बी से इन्फिनिटी पूछ लिया तो हाँ कॉमन, ये ऐसा वाला अगर ड्रॉ रहता है तो क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी तक ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। हाँ तो कंटिन्यूस हुआ। समझ में आ रही ना बातें? हाँ, तभी वही पॉइंट लिखा कि ओपन इंटरवल में हमें क्या करने की जरूरत है, ईच एंड एवरी पॉइंट जो था ए और बी पे आप चेक करोगे, राइट। हाँ, दूसरा पॉइंट, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। लिखते आता ना क्लोज्ड इंटरवल, CLO, ऐसे क्या लिखा ना, हाँ ऐसे लिखने का था, सही बात है। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल में आपको चाहिए, हाँ ऐसा लिखने का है, ठीक है, ऐसा वाला ब्रैकेट, पता है ना। हाँ, इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, तो क्या क्या कहानी आएगी, एक तो वो ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस आ जाए, हाँ दूसरा एंड पॉइंट्स में भी कंटिन्यूअस आए, हाँ तो उसके लिए अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल, मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ, उसमें पहला पॉइंट मतलब वन करके कुछ लिख सकते हो, एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी,
f is continuous in open interval a to b। दूसरा इसी में अगर इंटरवल का नाम हमने ए टू बी दिया है ना, हाँ, देन लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये दूसरे पॉइंट में, मतलब सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड ना, अभी जो चल रहा है, हाँ, पहला था उसमें क्या अपने पास एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी, उसमें सेकंड एक्सटेंडिंग टू ए प्लस के लिए उसका वैल्यू एफ ऑफ ए आ जाए, दैट इज एफ ऑफ एक्स शुड बी राइट कंटिन्यूअस, दैट इज एफ ऑफ एक्स शुड बी राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये राइट कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब पता चले अपने को, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है राइट कंटिन्यूअस, मतलब राइट से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट में ठीक है वो क्या है फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि है ही नहीं फंक्शन। ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू जो आना चाहिए वो ए प्लस की लिमिट के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये ए के पास कहां से आ रहे हैं, राइट से ट्रेवल कर रहे हैं या लेफ्ट से, इधर से ट्रेवल करते आ रहे हैं, हाँ, तो इधर से ट्रेवल करते आ रहे हैं तो बोलते हैं हम लोग ये राइट कंटिन्यूअस है, मतलब राइट में जो चीजें हैं वही फंक्शन की वैल्यू है। अब यहाँ पे तो लेफ्ट में कुछ है नहीं, बट समटाइम्स ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जैसे हमने पुराने वाले उसमें बनाए, जैसे इसको अगर मैंने डार्क कर दिया होता तो ये ए पे क्या है, राइट से कंटिन्यूअस है या लेफ्ट से या कहीं से नहीं, हाँ, लेफ्ट से कंटिन्यूअस है क्योंकि इधर मैंने डार्क कर दिया, तो लेफ्ट से जो लिमिट आ रही थी वही फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट लेफ्ट पे बात करेंगे तो लेफ्ट कंटिन्यूअस है, हाँ, तो ये वर्ड्स भी अपने को देखने को मिलते हैं, हाँ। तो अभी हमने सेकंड पॉइंट जो लिखा उसमें क्या लिखा है कि एक्सटेंडिंग टू ए प्लस के लिए एफ ऑफ ए के इक्वल है, दैट इज फंक्शन शुड बी राइट कंटिन्यूअस एट ए, बिकॉज लेफ्ट का तो वहां पे सीन ही नहीं है, सही है, हाँ। दूसरा थर्ड पॉइंट इसके अंदर कौन सा आएगा, यस, बी माइनस, वेरी गुड। पहला वाला था कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस रहे, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला है लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी, करेक्ट। मतलब ये कंडीशन ही हो गई लेफ्ट कंटिन्यूअस होने की, दैट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, तो वो सेम ही कहानी है, बस एक बार वर्ड्स में लिखा और एक बार नोटेशंस में। अच्छा, पिछले पेज पे जो ग्राफ बनाए थे उनके नीचे लिख लिया ना कौन सा ग्राफ कंटिन्यूअस है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, हाँ, अगर गलती से किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ये कंटिन्यूअस है, बाकी सबके सब डिसकंटिन्यूअस है, कोई कंफ्यूजन, हाँ। अब ये जो डिसकंटिन्यूटीज है इनके भी कुछ नाम है, अलग अलग नाम है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट पहले कुछ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्यों करें, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, हाँ, तो साथ में क्वेश्चन करेंगे सबके, तो पहले डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लिखो पहले तो नोट करके लिखो, एक नोट, all polynomial functions, all polynomial functions, trigonometric functions in their domain, ट्रिग्नोमेट्री में तो डोमेन की बातें आएगी ना, exponential functions and logarithmic functions are continuous, are continuous, भाई पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस नहीं होता, हाँ, तो उसके डोमेन में -π/2 से π/2 में वो कंटिन्यूअस है, बीच में तो ब्रेक नहीं आ रहा है, हाँ, उसके डोमेन की बातें आ रही है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के साइड में हमने अलग से लिखा डोमेन, ठीक है। तो वो जहाँ पे नॉट डिफाइंड है तब की बात अलग है, बाकी टाइम पे तो बीच में तो ब्रेक नहीं होगा ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ये लोग कंटिन्यूअस है। अगला चीज है अपने पास ये जो अपन ने कंडीशन लिखी थी अभी, कहाँ गई, हाँ, ये वाली कहानी जो है, यही अगर ये इसमें से ही कुछ फेल होगा तभी अपने पास चीजें आएगी कि डिसकंटिन्यूटी बन जाए, राइट, हाँ, ऐसे ही है, सब्जेक्ट आया रे, सेलेक्ट चाहिए,
तो अगर ये वाला चीज में से कोई भी एक चीज मेरे पास, ओके जाना दे, अभी टाइम पास नहीं करता। ये जो था लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 बार इक्वल का साइन आ रहा है, इसमें से कोई भी एक चीज अगर हाँ नॉट इक्वल आ गई, मतलब रॉन्ग चली गई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो? तो यस, लिमिट इक्वल नहीं हो, या फिर लिमिट इनफाइनाइट चली जाए। हाँ, दोनों इन्फिनिटी जा रही है तो अभी तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा ना। हाँ, तो लिमिट इक्वल ही ना आए। हाँ, इक्वल आने के अंदर भी 2 कहानियां थी कि यही कि एक फाइनाइट रहे बट नॉट इक्वल, तो और अच्छे से हम बोलेंगे सिर्फ इक्वल होना तो ठीक है ही एक चीज, बट उसको और अच्छे कैटेगराइज करके देखें तो फाइनाइट बट नॉट इक्वल तो डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, एटलीस्ट वन लिमिट आउट ऑफ दिस 2 इज इंफिनिटी। एटलीस्ट कोई एक लिमिट इंफिनिटी पहुंच जाए, या तो दोनों पहुंच जाए या दोनों में से कोई एक, जो अभी हमने ग्राफ बनाए थे उनमें था ना ऐसा। हाँ, तो दोनों में से कोई भी एक इंफिनिटी पे पहुंच जाए, वापस ग्राफ दिखाने का रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है? हाँ, तब भी वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरा, लिमिट तो इक्वल आए, फाइनाइट भी आए, बट फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है। भाई ये दोनों इक्वल है बट ये अलग अलग आ गया। इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल है बट ये दोनों ये है ही नहीं, एफ ऑफ ए का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। हाँ, जैसे आई थिंक कुछ ग्राफ बनाए थे हमने, ऐसा किधर बनाया था? हाँ हाँ, जैसे ये वाला भी देख लो। चलो ये तो क्या, चलो लिमिट अलग ही है, इसमें लिमिट सेम होती, लेकिन हाँ, इसमें पहले जो बनाया था बीच में होलो सर्कल, अगर वो वाला पार्ट रहता तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था। तो राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, तब भी डिसकंटिन्यूअस। सही है। हाँ, तो ये सब रीजंस के नाम पे डिसकंटिन्यूटी को अलग अलग नाम भी दिए गए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हेडिंग डालो। तब उसमें है, पहला है जब जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूव करते ना किसी चीज को, समझा रहा हूँ क्यों नाम है वैसा। हाँ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ, कुछ निकाल सकते हो, मीनिंग से तो समझ में आ रहा है कि रिमूव कर सकते हैं। हाँ, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? तो लिमिट जो है आपके पास एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अगर एंड पॉइंट पर रहेगा तो 2 लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अभी अभी सीखा ना हमने, एक ही लिमिट से काम हो जाएगा, इधर राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल चीजों के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ है, मतलब इसका ग्राफ कैसा रहेगा आपके पास? बीच में हॉलो और नीचे कहीं पे, हाँ ये ऐसा आ जाए और नीचे कहीं और पे या ऊपर भी कहीं पे भी डार्क हो जाए, या हो सकता है ये सिर्फ हॉलो होगा। हाँ, सिर्फ होलो सर्कल हो, डार्क हो ही नहीं। यही दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पे राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट सेम है, बट फंक्शन की वैल्यू की वजह से डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब इनको नाम दिया गया है, ये जो पॉइंट के जो बिहेवियर है उसी के बेसिस पे। ये हुआ मिसिंग पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा सा बाहर चला गया ना, आइसोलेट हो गया ना। हाँ, तो वैसे ही कुछ अच्छा नाम दे रखा है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इसमें पॉइंट मिसिंग है तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। हाँ, तो पहला अपन ने हेडिंग क्या लिखा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसका मीनिंग अभी लिखेंगे अपन सब। तब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नाम क्यों है इन दोनों का, या ये दोनों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्यों आते हैं? हम लोग एक ही पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू बदल दें, बस एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर बदल दें, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे मान लो कि
यही वाला फंक्शन हो या कोई और भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एफ ऑफ एक्स गिवन होता, साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई साइन एक्स तो हमेशा कंटिन्यूअस है, डिवाइड में एक्स आ गया तो एक्स इक्वल टू 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस बन सकता है। हाँ, तो 0 पे तो ऊपर वाला फंक्शन है ही नहीं ना। हाँ, लेकिन इसका लिमिट कितना आता है बताओ? तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कितनी आएगी? 1। साइन एक्स बाय एक्स तो बहुत अच्छे से आता है ना हमको। हाँ, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उसके इक्वल है क्या? हाँ, तो ये एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट फंक्शन डिफाइंड तो है लेकिन अलग डिफाइंड है। तो इस तरीके का कुछ हुआ कि भाई लिमिट 1 पे जा रही है और ये 0 पे आ रहा है, मतलब ठीक है मैंने ये कुछ और बना दिया, हाफ ले लिया, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, वो ग्राफ अलग किसी का बनाया है, मैंने इक्वेशन अलग लिखा है। तो अब इसको मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ क्या? जी ऑफ एक्स को, मतलब कोई नया फंक्शन लिखा मैंने जी ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स सी है फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट एक्स इक्वल टू 0 पे मैंने लिख दिया 1। ये 1 कहाँ से आया? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा कि साइन एक्स बाय एक्स और 1 इफ एक्स इज नॉट 0 इफ एक्स इज 0। तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया क्या बताओ? तो मैंने सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पे, एक पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन किया है। अब यहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स को इधर के लिए एफ ऑफ एक्स ही रखा, बस यहाँ पे उसकी लिमिट की वैल्यू लिख दी, ठीक है ना। हाँ, ये डायरेक्टली भी देखोगे तो पहला वाला जो टर्म है एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए साइन एक्स बाय एक्स है, हमने इस 0 को बदल के 1 लिख दिया। 1 लिखा बिकॉज साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट 1 है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा अगर हम कर सकते हैं और फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पर बस एक ही पॉइंट पे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, इंटरवल के लिए रिडिफाइन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक ग्राफ इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो पूरा ग्राफ बदल के मिला नहीं सकते, एक पॉइंट मिसिंग था तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिसिंग हो या आइसोलेटेड हो दोनों में चलेगा। अगर ऑलरेडी ये होता ही नहीं, मान लो ये पॉइंट ही नहीं था, तब तो कोई बात ही नहीं थी अपने को। यस, ओ थैंक यू। अरे यार गिर गया थोड़ा सा। हाँ बोलो, आ जाओ जाओ जल्दी जाओ, नेक काम में देरी नहीं करने का। हाँ, अच्छा मुंह धोने के लिए। ओके, समझ में आ रही है कहानी? हाँ, तो अब नीचे लिखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नीचे। हाँ, क्या लिखेंगे बताओ? तुम तो खुद से लिख सकते हो ना, मैं समझदार हो। हाँ, लिखो वर्ड्स में लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू दी एफ ऑफ ए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखने का है सबको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एग्जिस्ट बट not equal to, limit extending to a exist but not equal to f of a, then it is called removable discontinuity। और दूसरे वर्ड्स में भी इसका डेफिनेशन, मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला जो हमने बात किया कि हम एक पॉइंट पे रीडिफाइन करें और फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए तो उस डिसकंटिन्यूटी का नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसका ये डेफिनेशन भी लिखेंगे, ये वर्ड्स भी काम में आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है कभी, हाँ, बट वो वर्ड्स पता होना चाहिए, तो जब क्वेश्चन में आता है तो अच्छा लगता है, ठीक है, जानी पहचानी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? इफ, हाँ, इफ वी रीडिफाइन द फंक्शन एट वन पॉइंट एंड फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, if we redefine if we can redefine, अबे कुछ भी लिख लो, ग्रामर फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को, जाने दो, मीनिंग समझ में आ रहा है ना। हाँ, भावनाएं समझनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा किंतु परंतु नहीं करने का है।
सही बात। हाँ वैसे भी मैथ्स में ज़्यादा भाषा का खेल है नहीं, इसलिए पूरे वर्ल्ड में सेम ही चल रहा है। चांद पे जाके भी ऐसे ही रहता है भाई, वजन बदल बदल जाएगा रहता है ना। अरे ठीक है, हाँ ना, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हर जगह सेम रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बदलता है, केमिस्ट्री तो अर्थ पे बदल जाएगा इधर उधर जाके। रूम के अंदर तुम रिएक्शन करो अलग होगा, बाहर करो अलग, किसी लैब में करो अलग, टेम्परेचर प्रेशर। हाँ मैथ्स कांस्टेंट है भाई हर जगह, कहीं भी जाओ, कंट्री छोड़ो, तुम प्लेनेट बदल दो भाई, मून पे भी जाके 1+1 will be 2, वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो लिख रहे थे उसको पूरा करते हैं। थोड़ा अपने हिसाब से तुम लोग ऐड कर सकते हो ग्रामर में। इफ वी कैन रीडिफाइन द फंक्शन एट वन पॉइंट एंड फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, देन इट विल बी अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो कितने टाइप की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी? दो, उनका नाम भी लिखो नीचे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जो मैंने पहला ग्राफ बनाया है उसी को मैं पहला वाला लिखवा रहा हूँ, ये जो सर्कल के अंदर वन दिख रहा है वो वाला। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, द फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसके नीचे अगर अभी तक ग्राफ नहीं बनाया है तो ये बना सकते हो, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट ग्राफ। दूसरा वाला नाम बताओ, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल ये वाला लिख लो। तो ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट? हाँ आइसोलेटेड। मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना कंटिन्यूटी का? थ्योरी खत्म होने वाली है 5-10 मिनट में, ठीक है? हाँ अभी करेंगे ना, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ मतलब लिमिट के तो क्वेश्चन है ही, प्योर क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट अच्छे क्वेश्चन एलसीडी के कंबाइंड बनते हैं। और एलसीडी क्या, मैं बोलूँ एफएलसीडी के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे ना। उसमें अच्छे आ गए तो फिर तुमको और एक मौका मिलेगा एडवांस में अपना हुनर दिखाने का, फिर एडवांस का पेपर रखेंगे। तो उससे पहले ले लेते हैं। क्यों पोस्टपोन हो गया? कब है गुड़ी पड़वा? डेट 2 मार्च, 30 मार्च। नहीं, बाद में, इतना जल्दी नहीं, फुल प्रिपेयर करके आओ। बाद में मेरे को ऐसा नहीं चाहिए हमारे को टाइम नहीं मिला। हाँ पेपर के लिए भी टाइम चाहिए, बात तो सही है। हाँ इसीलिए फुल टाइम, तुम लोग बोलोगे और 2-4 दिन ऊपर नीचे मैं सब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा दिमाग मत लगा, ये नोट कर जल्दी। क्या गेस कर रहे हो? हाँ हाँ वो तो होगा ना। कौन सा था? दो एफ 3F कौन सा? अच्छा 3F के अंदर एक्स, ये मतलब एडवांस है वो। हाँ बट ठीक है, हाँ वो लेवल समझ सकते हो तुम, ऐसे ही रहेगी चीजें। हाँ ये कंटिन्यूअस है। यस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लिखवाऊंगा स्टेटमेंट नीचे, बता रहा हूँ ना। दोनों ग्राफ बना लिए? हाँ आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा? मैं लिखवा रहा हूँ ना, लिखा ये तो लिखो हियर एफ ऑफ एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, लिखा था वो भी। एक्सटेंडिंग टू 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 बट बोथ आर फाइनाइट, लिमिट भी फाइनाइट है और फंक्शन का वैल्यू भी फाइनाइट है, देन इट विल बी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। या लिमिट एंड एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे और एफ ऑफ 0 बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन
क्या रहा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हाँ ये इसी को मैंने वर्ड में बोला है, कुछ नया काम नहीं किया, ठीक है, इसी को बोला, लिमिट इज 1 बट एफ ऑफ 0 इज 0, सो बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, both are finite but not equal to each other, so isolated point discontinuity, ठीक है। एंड नाउ g ऑफ x के लिए क्या कहानी है, हमने f ऑफ x का डेफिनेशन सिर्फ एक जगह पे चेंज किया, ठीक है, हाँ एक पॉइंट पे चेंज किया और वो कंटिन्यूस बन गया, ठीक है ना। हाँ चाहो तो अब आप बता सकते हो ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ x कितना आएगा बताओ, ये है ना g ऑफ x, यहां से निकाल सकते हो 1। अच्छा g ऑफ 0 भी बताओ कितना है 1, तो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, और हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन किया। हाँ तो ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी हुई, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ तो चाहो तो नीचे लिख सकते हो, इफ वी रीडिफाइन दी f of x at x equal to 0 then it will become g of x, such that it will become g of x. If we redefine the f of x at x equal to 0, if we redefine the f of x at x equal to 0 such that it becomes g of x, अब redefine तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, 0 की जगह पे मैंने 100 लिख दिया, भाई बदलना तो है, हाँ बट किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल होना चाहिए, हाँ सच दैट इट बिकम्स g ऑफ x, देन इट विल बी then it will be नहीं, then g of x will be a continuous function, then g of x will be a continuous function, then g of x will be a continuous function। कुछ मिसिंग रहा, लिख लिया, मिसिंग पॉइंट है ही नहीं, वो तो आइसोलेटेड पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट वाला g ऑफ x लिखा किधर है, g of x का रीडेफिनेशन एक बार बता सकते हो आप? हाँ ये g ऑफ x है ना, उसको ये कहिए, ठीक है, ओके f ऑफ x को ही g ऑफ x में बदला है, f ऑफ x को हमने बदल दिया ना थोड़ा सा, ये ऊपर वाला x नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेम रखा, बट यहाँ पे चीजें बदल दी, तो ऑब्वियसली इसका नाम कुछ और हो गया, तो ये तो आइसोलेटेड पॉइंट वाला होगा, पर ये अभी कंटिन्यूअस है कि नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, ये बताओ f ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 पे, बताओ 0 कैसे पता चला, सॉरी g ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 पे, 0 पे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितने आ रही है, वैल्यू टेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, हाँ, हाँ तो g ऑफ x का लिमिट कितना आएगा नंबर्स में 1, और वैल्यू कितनी आएगी f ऑफ g ऑफ 0 की, 1 ही ना, तो दोनों सेम हुई कि अलग अलग हुई, हाँ सेम हुई तो कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस हुआ, बस वही लिखा, तो इसको हमने यहाँ पे नोटेशंस में पहले लिखा, भाई जो भी वैल्यू आनी लिमिट आनी थी ना वही वैल्यू लिखना है, ये क्या है जरा ठीक से देखो, ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, अब जब लिमिट निकालने जाओगे तो इस फंक्शन को उठा के लिमिट निकालोगे, और जब फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो इसको एज इट इज कॉपी करोगे, तो इसका लिमिट निकाल के ही तो यहाँ रखा हुआ है ना, तो सेम ही चीज है ना, और यही तो रिक्वायरमेंट है कि दोनों चीजें सेम है, ठीक है, तो जो लिमिट आ रहा था वही वैल्यू आ जाए, बात समझ में आई, जिससे sin x बाय x का लिमिट कितना आता है 0 पे 1, तो हमने यहाँ 1 ही लिखा, फिक्स है वो, हाँ अभी समझा पाला, ओके डिफिकल्ट था ये, पक्का लेकिन समझ गया, अरे किया तो ऐसा नहीं ना, वो नाम अलग दिया ना, रीडिफाइन करके अलग बदल दिया ना नाम, f ऑफ x तो नहीं लिखा ना हमने उसको, तो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये रिमूवल है या नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो हमने एक फंक्शन पे रीडिफाइन किया और जो नया फंक्शन बना
मतलब एक पॉइंट पे रिडिफाइन करके जो नया फंक्शन बना वो न्यू फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस आया। हाँ, देन एफ डिसकंटिन्यूअस ही था बट उसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। ऐसा नहीं है कि एफ कंटिन्यूअस बन गया, अभी एफ डिसकंटिन्यूअस ही है। हाँ, नया फंक्शन जो बनाया है जी ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है। और उससे हमें ये पता चला कि एफ की डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की थी। तो किस टाइप की थी एफ की डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं भी होता तब भी डिसकंटिन्यूटी कैसी होती? रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? रिमूवेबल, मिसिंग पॉइंट। हाँ, रिमूवेबल तो होती, रिमूवेबल में भी दो कहानियां है, राइट? हाँ, वो भी लिखा ना हमने। अच्छा, नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल, सॉरी रिमूवेबल में दोनों पॉइंट लिखे कि नहीं लिखे? आइसोलेटेड पॉइंट और मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट का मतलब है, समझा कि नहीं? वर्ड्स में नहीं लिखा? ठीक है, चाहो तो आइसोलेटेड पॉइंट अपन ने वो नाम लिखा है ना 1 और 2 करके या ए बी करके, तो उधर एरो लगा के लिख लो। आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मीन्स हाँ बोलो। ये नंबर से नहीं, जहां पे पॉसिबिलिटी है फंक्शन के ब्रेक होने की वहां पे। तो शुरुआत में हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू, तभी हाँ बाकी हम तो कंटिन्यूस ही आएगा, तो इसलिए हमने सिर्फ 0 पे चेक किया। बाकी तो कभी ये नॉट डिफाइंड बनेगा ही नहीं ना, राइट और लेफ्ट में अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं उसको। ठीक है, हाँ वो फंक्शन देख के, इसलिए कुछ फंक्शंस के बारे में याद करके रखना पड़ता है। तो हमने थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करी थी। हाँ, अभी हमने बात करी कि वो मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट का अगर वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में क्या लिखोगे? पहला, आइसोलेटेड पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन डिफाइंड but not equal to each other. Limit of f of x extending to a is exist. F of a is defined but not equal to each other. Limit extending to a is defined. F of a भी defined नहीं, limit extending to a exist and f of a is defined but not equal to each other. Then it will be isolated point discontinuity. हाँ, मिसिंग पॉइंट के लिए यस सिर्फ क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, राइट? कोई कंफ्यूजन? छोटे छोटे से पॉइंट से कंफ्यूजन हो जाता है, अभी हो तो पूछ लो। कुछ भी छोटा सा लग रहा है तो पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन होता है, सब क्लियर है? पक्का? चलो सही है फिर तो सबको ना। हाँ, क्योंकि मेरे से लोग डरने लग गए, ऐसा इमेज बन रहा है मेरा। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं ना, तुम्हारा बेच तो नहीं डरता ना? हाँ या ना? अबे डरते हो कि नहीं डरते हो? झूठ बोल रहे हो ताकि सर कुछ बोले नहीं। होमवर्क तुम डर के मारे करते हो? हाँ चलो सही है फिर। अगला वाला डरने का जरूरत नहीं है रे, मैं तो आराम से रहता हूँ। मैं कहाँ बने, मैंने कहाँ बोला इनको खड़े रहो? मैंने तो वो तो मैडम बोल के गए थे इनको। मैंने तो ठीक है अगर पीछे जाके सपोर्ट ले रहे हो, देखो वो आराम से सपोर्ट लेके खड़ा है, मैंने कुछ बोला उसको? हाँ मैं कुछ नहीं बोलता आजकल, चिल। अगला पॉइंट है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन आएगी कि लिमिट ही अलग हो जाए। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अब वो किसी भी रीजन से हो सकती है, दोनों फाइनाइट हो बट नॉट इक्वल, या इन्फिनिटी पहुंच जाए एटलीस्ट एक, सही है ना? या और भी हो सकता है कि
हाँ फाइनाइट और नॉट इक्वल वाली तो है ही। तीसरा भी एक है, उसका नाम 2 मिनट में आ रहा है, कैसे पता चलेगा अभी देखते हैं। तब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पे जाने की जरूरत है क्या, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू तक यही फेल हो गया तो आगे जाने का मतलब ही क्या है, प्री नहीं निकला तो एडवांस देने की जरूरत ही क्या है। ऐसी कहानी होता है ना, जेई मेंस में अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो एडवांस का हाँ सीन ही नहीं है ना, करोगे क्या, तो फायदा ही नहीं है, दे भी नहीं सकते। हाँ पहले ऐसा था कि ठीक है दे सकते थे, बट अब तो यहाँ पे हाँ, लेकिन अपन इधर ही बात करते हैं। तो एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एक्सटेंडिंग टू ए प्लस नॉट इक्वल है, मीन्स और अच्छे से लिखे तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। So if limit extending to a f of x does not exist, then it is called non-removable discontinuity. समझ में आ रहा है? हाँ, अब उसका भी 3 टाइप्स है। पहला फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप करते ना, तुम लोग नहीं करना है, ठीक है। अरे कूद जाते हैं छत से ऐसा, हाँ ठीक है ऐसा, तुम कोई सा भी सोचो। तो पहला फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी, तीनों दोनों से अलग आ जाए वो भी चलेगा, फंक्शन का तो मैटर ही नहीं बचा है अभी, राइट। हम तो चलो एक इधर ही डार्क कर दिया, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस ए पे ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स जो है, मान लो इनको मैं नाम देता हूँ, ये y1 है और ये y2 है, तो ये y1 आया और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आ गया है, उल्टा किया क्या, y2 और ये y1, एंड y1 इज नॉट इक्वल टू y2 बट बोथ आर फाइनाइट, राइट। हाँ तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में एक ग्राफ तो ये बना ही सकते हो, उसके नीचे लेके लिखना पड़ेगा बोथ लिमिट आर फाइनाइट, both limits are finite but not equal to each other, both limits are finite but not equal to each other। फिर क्या बोलेंगे उसको, ना फाइनाइट डिस, नॉन रिमूवल तो है ही, हाँ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी दोनों ही नाम यूज में आते हैं। जंप क्यों है, बिकॉज जंप एक नंबर डिफाइन किया गया है, यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी 2 मिनट में, then it is called finite discontinuity and the absolute difference of both limits, absolute difference मतलब मॉडुलस वाला, and absolute difference मतलब मान लो ये LHL था और ये RHL था, and absolute difference of both limits is called the jump of the limit, मतलब LHL माइनस RHL जो भी आएगा उसका पॉजिटिव, लेंथ के टर्म्स में आप बातें कर सकते हो, कितना जंप हो रहा है वहां पे, दिख रहा है ना, इधर से आदमी चलते हुए जा रहा था, जंप करके नीचे पहुंच गया, ठीक है। हाँ ज्यादा नीचे जाएगा तो सीधा ऊपर जा रहा है वो, इन्फिनिटी, सही बात है। बिटवीन द लिमिट्स इज कॉल्ड the jump of the finite limit, finite discontinuity, jump of the finite discontinuity। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। दोनों लिमिट फाइनाइट है पर एक साथ इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हाँ मतलब जंप अगर 0 हो गया तो या तो फंक्शन हाँ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा, मतलब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी या फिर कंटिन्यूस ही हो जाएगा। अगला पॉइंट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी,
एक इन्फिनिटी। सर ये केस में जंप y2 माइनस y1 का फुट हाँ, अपने को पता नहीं ना कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहाँ पे लेंथ देखना है, मतलब साइन नहीं है, हाँ लेंथ, दोनों के बीच का डिफरेंस। दूसरा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, बना लो यार, ग्राफ इतने बनवा दिए तुमको, अभी तो सीख गए ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो डार्क कर दिया मैंने। ऐसा हो सकता है, हाँ बहुत सारे हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या लिखोगे? यस, एट लीस्ट वन लिमिट इज इंफिनिटी। एटलीस्ट वन लिमिट तो इंफिनिटी होनी चाहिए। फिजिक्स में थोड़ा सा ऑसिलेशन नाम का कुछ पढ़ा है? हाँ, क्या होता है ऑसिलेशन में? इधर उधर वो पेंडुलम होता है ना, ऐसा कुछ कुछ। हाँ, बस उतने में ही घूमते रहते हो, वो उधर से तोड़ के बाहर नहीं जाता ना। हाँ, तो ये ऑसिलेटरी लिमिट अगला है। उसमें क्या है आपके पास कि लिमिट कोई दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे साइन इन्फिनिटी पता है तुमको? नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हाँ 1/x, यही है एफ ऑफ एक्स। तो अब क्या ये लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही है? नहीं। एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो क्या ये इन्फिनिटी है? नहीं। अच्छा, तो लिमिट लेकिन फाइनाइट है, कुछ ना कुछ तो आएगा। बट क्या आप फिर जंप निकाल सकते हो? नहीं, उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस तो पता ही नहीं, लिमिट पता ही नहीं 0 प्लस पे और 0 माइनस पे कितनी आएगी। बट ये कंफर्म है -1 से 1 के बीच में आएगा। अच्छा, तो मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, नहीं। जंप, इनफाइनाइट, नहीं। तो कुछ नया चाहिए ना। हाँ, तो क्या हो रहा है इधर? ऑसिलेट कर रहा है इधर। हाँ, मतलब वो वहां पे कुछ ऐसा 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 फंक्शन रहा होगा। हाँ, मतलब बहुत छोटा कर दो इसको। हाँ, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, तो ऐसे टाइप की चीजें जहां पे लिमिट कुछ ऐसे चलते जा रही है। ज्यादा छोटा हो गया? हाँ, ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा है ना, मैंने और पास में जाएगा, झूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लिमिट आपको नहीं पता कि कौन सी कहाँ जा रही है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी लिमिट। लिख लो, वर्ड्स में खुद से लिख लोगे, मैं लिखवाऊं? मैं लिख लो यार खुद से, सब मेरे से लिखवाते रहते हो। लिमिट oscillate between the two finite numbers. Limits oscillate between two finite numbers. For example, ये लिख लो, sin of 1/x, cos of 1/x at x is equal to 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अपने को। 0 से 1 ही आने वाला है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अगला और कुछ थ्योरी है, बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? चलेगा? क्वेश्चन करने का मन तो थोड़ा सा तो कर ही रहा होगा ना।
पहले तो ऑरल क्वेश्चन बताओ, मॉड एक्स कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? पता है ना तुम लोग को? हाँ, चलो तो फिर अपन कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट, लिमिट का ही क्या, एफ ऑफ एक्स हो गया लिमिट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2 cos x if x is less than 0. Then find the interval in which f of x is continuous. अच्छा, तो पहला क्वेश्चन मैं बता दूं क्या? नहीं, मना भी करते हो यार, आंसर भी नहीं लाते। 15, 50, 20 से ऊपर करने वाले 7-8 बच्चे थे हैं, वो भी ऑफलाइन टेस्ट में। टाइम कितना मिला था? 1.5 घंटा। कम करना पड़ेगा। नहीं, कम नहीं है, 1.5 घंटा भी मैनेज कर पाना, मतलब हम मैथ्स के लिए टॉप 100 वाले लोग 1.5 घंटा बचा लेते हैं, पता है ना तुमको? बताया था ना मैंने? जो ऑल इंडिया 100 लोग रहेंगे वो लोग यूजली बचा लेते हैं 1.5 घंटा। हाँ, बट इतना आसान नहीं होता है वो 1 आवर 30 मिनट्स मैथ्स के लिए बचा पाना, क्योंकि 90 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा करना टफ टास्क है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, अदरवाइज 1 आवर 30 मिनट में भी इस बार मैथ्स नहीं हुए हैं लोगों के। ऐसा भी था अभी अपने वेदांत का, हाँ मेंस में सबका ऐसा ही हुआ, पार्थ का भी, समीर का भी, जो भी वो 99 वाले बच्चे हैं जिनके मैथ्स में अच्छे हैं। कुछ लोग के मैथ्स में थोड़े गड़बड़ है, पर जिन लोग के अच्छे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको 1 आवर से ज़्यादा टाइम मिला। एक दो को तो ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स मिला, फिर भी 1-2 क्वेश्चन रह गए। शार्दुल के भी 23 हुए आई थिंक, यस, उसको भी 1 आवर 30 मिनट्स या 20 से 30 मिनट के बीच का टाइम मिला था। 1 आवर 30 मिनट में भी, और कुछ लोगों का वो मैथ्स के लिए टाइम बचाने में ऐसा भी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-2 सिली मिस्टेक्स हो गई, वो मार्क्स भी चले गए। टास्क बड़ा है, तो स्पीड का खेल है खैर। हाँ बट ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स था, तो उसमें अगर हो रहा है, मतलब मैथ्स आता तो है, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ। 20 से 25 सही। अच्छा, मार्क्स चेक कर लिए होंगे ना तुम लोगों ने? कितने आ रहे हैं? घर पे चेक नहीं किया? सर कल ही मिलने वाले थे तो घर पे ही था। हाँ, अच्छा, एडवांस में 50%। एडवांस तो इजी था यार, एडवांस तो नहीं था। बाद में रेट्रोस्पेक्ट में इजी लगता है ना, पेपर लिखने के वक्त पेपर लिखने के टाइम नहीं होता है ना, अभी बाद में घर पे जाकर देखोगे ये क्या है। हाँ, ठीक, चलो ये क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आया अभी ये बताओ पहले। यस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कैसे चेक करते हैं? ये देखो, सबसे पहले तो फंक्शंस को देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसमें एक्स स्क्वायर ऑलवेज कंटिन्यूअस, 3x ऑलवेज कंटिन्यूअस, 2 ऑलवेज कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। वो अच्छा, वो मैंने लिखवाया नहीं, वो समझ में आता है ना कि लिखा हूँ अलग से? ग्राफिकल एडिशन का कॉन्सेप्ट। हाँ, समझ सकते हो, वैसे भी आप सोचने का तरीका है वो, आप जैसे आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, वो वैल्यूज का एडिशन है ना एट द एंड। तब किसी भी चीज को ऐड करो, कंटिन्यूअस चीजों का कंटिन्यूअस ही रहेगा। जैसे वो लिमिट में हमने लिखा था, अगर दो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी एग्जिस्ट करेगा ही ना, तो कंटिन्यूटी तो रहेगी रहेगी। हाँ ठीक है, जाते 2 मिनट, जा रहे हैं 1 मिनट। ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। इन शॉर्ट ये पूरा पॉलिनोमियल एक सिंगल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट किस रीजन के लिए हम लोग अभी डायरेक्टली बोल सकते हैं? जहां पर ये चीज है,
मतलब ये पॉलिनोमियल जितने इंटरवल के लिए है बस उसी के लिए बोलेंगे। तो पॉजिटिव एक्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर श्योर, विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लोग बोल सकते हैं, राइट। हाँ, दूसरा नेगेटिव एक्स के लिए पॉलिनोमियल साइन एक्स कॉस एक्स सब कंटिन्यूअस है, कहीं पे राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट कुछ अलग नहीं आएगी, फंक्शन सेम ही आएगा सब जगह से। हाँ, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो के लिए भी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। अब जीरो पे कंटिन्यूटी लेकिन चेक करनी पड़ेगी, रीजन फंक्शन का डेफिनेशन ही बदल रहा है। भाई राइट में फंक्शन अलग था, लेफ्ट में अलग था, तो अब ये भी कंफर्म है ये इक्वल टू जीरो का कहानी तो ऊपर ही था। हाँ, तो जो राइट लिमिट आएगी और फंक्शन का वैल्यू आएगा वो तो सेम ही आएगा, लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी सेम आएगी या नहीं, निकालना पड़ेगा। यस, तो एफ ऑफ जीरो और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स ये दोनों सेम आने वाले हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसके लिए कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, आएंगे यहाँ पे भी फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले मिलेंगे। अभी हम पहला स्टेप है तो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो जीरो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इसके लिमिट में, तो 2 आ गया। अच्छा, और फिर लिमिट ऑफ जीरो माइनस, तो ये भी कितना आ रहा है, हाँ भाई जीरो प्लस 2 इंटू कॉस जीरो ना, तो वो भी 2 हुआ। तो क्या तीनों चीजें इक्वल हुई? हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ये भी हमने चेक कर लिया। सो इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन करोगे। फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा था, एक्सप्रेशन बदल रहा था। डेफिनेशन बोलने का मेरा मतलब हो रहा है कि फंक्शन का एक्सप्रेशन ही बदल गया। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड, क्या फाइंड करोगे? ए निकाल लो, सही बात, सीख गए तुम तो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटी में। ठीक है, अब मेंस वाले पे जाते हैं थोड़ी देर में जाएंगे, फिर थोड़ी देर में मेंस ही चलेगा। लेकिन तो अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 से निकालना पड़ेगा ना, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ 1 के। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस 1 करेंगे, इतना लिमिट तो अभी आता है ना तुमको, और ये a, तो 2 इज इक्वल टू a। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगला, अब थोड़ा सा ठीक ले देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट 2 साइन एक्स, उधर का लिख लिया ना, हटाऊं? उधर का लिख लिया ना? हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट 2 साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to pi by 4, 0 included, टू एक्स cot x plus b, x belongs to pi by 4 to pi by 2, both are included, and a cos 2x minus b sin x if x belongs to pi by 2 to pi. So find a and b if f of x is continuous in 0 to pi. चलो हो गया। किसका किसका आंसर आया? हाथ ऊपर करें। ओके, क्या रहे तुम लोग का एक भी आंसर नहीं आया? समझा ही नहीं? समझा तो होगा, कैलकुलेशन ही गलत किया होगा। हाँ, तो 0 और पाई पे तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है। चेक किस पे करेंगे? पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे, जहाँ पे चीजें ब्रेक हो रही है। और क्या, वैल्यूज पुट करके राइट हैंड लेफ्ट हैंड
बस उतना ही करना है। हाँ दोनों साइड से इक्वल कर देने का है बस। हाँ ऐसे आ रहा होगा, मुझे पता नहीं इनका अंदर देखो ना इक्वेशंस मुझे नहीं पता। मैंने बहुत लंबा खींचा है। दो इक्वेशन हाँ ठीक है। ए पहले क्रिकेट ही हुआ था, आप समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है। तो नींद से थोड़ा बाहर रहा करो भाई। फंक्शन क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? ए चलो ये बताओ कहाँ कहाँ पे आपको लिमिट चेक करने की जरूरत है? ओनली पाई बाय 4 पाई बाय 2 या किसी और पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो भी अंदर वाले फंक्शन है बाकी डोमेन में तो कंटिन्यूअस है। तो आपको ए और बी दो अननोन निकालने हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। तो एक पाई बाय 4 के लिए निकालनी पड़ेगी और एक पाई बाय 2 पे। हाँ तो फॉर एक्सटेंडिंग टू फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 आपको क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 माइनस, तो माइनस के लिए कौन सी एक्सप्रेशन यूज करोगे? x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स। और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस के लिए, सॉरी ए प्लस नहीं, पाई बाय 4 प्लस ना 2x कॉट एक्स प्लस बी। अच्छा फंक्शन का वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें आ गया। हाँ इसमें था ना ये इक्वल का साइन, पाई बाय 4 इधर वाले में आ गया। तो अभी सिर्फ पाई बाय 4 इधर सब्स्टिट्यूट करना है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं। हाँ तो पाई बाय 4 पुट किया तो पाई बाय 4 प्लस ए, हाँ साइन पाई बाय 4 इज रूट 2 तो प्लस ए इक्वल टू ये पाई बाय 4 तो कॉट पाई बाय 4 इज 1 तो पाई बाय 2 प्लस बी। हाँ तो ये पाई बाय 4 को इधर भेजा, बी को उधर भेजा, तो a माइनस बी इज हो गया एक इक्वेशन। हाँ अभी दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कौन से पॉइंट से लाना पड़ेगा? यस तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन? हाँ वो भी चलेगा, एक ही बात है, क्योंकि लिमिट और फंक्शन तो दूसरे वाले पार्ट के लिए सेम ही है ना। हाँ ऐसे ही है क्या? फिर से क्या करें अभी? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो वापस से पाई बाय 2 पुट किया तो कॉट पाई बाय 2 लेकिन कितना होता है? ओ 0 होता है नहीं, तो 0 प्लस बी इक्वल टू ये a cos 2x माइनस बी साइन एक्स है ना। हाँ तो पुट करो। हाँ cos पाई आ गया क्या वो? तो cos पाई कितना? माइनस है, और फिर यहाँ पे साइन के अंदर में x था तो 1, तो माइनस बी आया क्या? ऐसा आया करेक्ट। तो 2b इज इक्वल टू माइनस है, तो ठीक है मैंने इधर लगा दिया। तो ये दूसरा इक्वेशन और ये, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, 1 और 2 को। यस तो माइनस 3b इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो b इज yes minus pi by 12, then a will be pi by 6। हो गया, आसान सा था। अगला क्वेश्चन करेंगे। नहीं cos ये कितना बचेगा बेटा? a इंटू cos पाई माइनस b इंटू साइन पाई बाय 2 ना। तो cos पाई कितना होता है? -1। f of x is 1 plus mod sin x the whole raised to a by mod sin x for minus pi by 6 to 0, and it is b for x equal to 0, and it will be e raised to tan 2x by tan 3x for 0 to pi by 6, and it is continuous। उन्होंने वर्ड्स में बोला रहता है तो आप लिख लिया करो, ये कंटिन्यूअस फॉर यस माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6। यस ओपन ब्रैकेट, तो ये और भी निकालो।
बोल के रखा अगर कंटिन्यूअस है तो आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। अच्छा कंटिन्यूअस है टेक्स, हाँ इस रीजन में कंटिन्यूअस है तो ठीक है। ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस है इसके? सिर्फ जीरो पे, बाकी जगह पे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा ना। हाँ या फिर हाँ इधर भी जीरो ही है, तो आपको दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस 1 प्लस मॉड साइन एक्स का पावर a बाय मॉड साइन एक्स। कौन सा फॉर्म है ये? लिमिट निकालेंगे तो सबसे पहले वैल्यू पुट करके चेक करेंगे ना। हाँ तो भाई 1/∞ फॉर्म है। फॉर्मूला याद है अपने को, पावर में लेके जाएंगे। यस तो ई रेस्ट मतलब लिमिट के अंदर रहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ई रेस्ट टू a बाय मॉड साइन एक्स इंटू यस 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस 1। ओ ये सब कुछ ही कट गया, ये तो आसान हो गया रे। तो ई रेस्ट टू ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज ई रेस्ट टू ए। बड़ी आसान है रे, इतना आसान नहीं सोचा। हाँ इक्वल टू बी। दूसरा वाला राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ई रेस्ट टू tan 2x बाय tan। अच्छा ये तो 0/0 फॉर्म है क्या? सीधा 2/3। अरे वाह मजा ही आ गया। हाँ तो और ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? तो बस आंसर ही आ गया क्या? 2/3, सब 2/3 सही। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा आसान दो क्या पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0 एंड a इफ x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पहले साथ गलत लिख दिया था, एक बार चेक कर लेने का। हाँ चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ होल में -5 1 का है। हाँ -5। check whether the function is continuous at x equal to 0 or not. If it is continuous then find a. So no such value of a exist. आप हाँ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। राइट लिमिट अलग आ रहा है, लेफ्ट लिमिट अलग आ रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट नॉन इनफाइनाइट पॉइंट इन्फिनिट नहीं है ना, नॉन हाँ मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जंप वाला। अच्छा जंप कितना है इधर? जंप इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस देन फाइंड जंप। 8 जंप 8 की 7 नहीं पता नहीं मेरे को, तुक्का नहीं मारने का। में 8 है और बिकॉज़ 0 प्लस वहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ रहा है, थोड़ा वैल्यू 0 हो जाएगा। कौन सा वाला? अच्छा नीचे में 0 नहीं आ रहा क्या? √25 - 5 कितना होता है? 20 अरे बाप रे, हे बड़ा 5 का टेबल बोलो। अच्छा 5 के बाहर है। अबे दिख नहीं रहा क्या कितना दूर बनाया मैंने? 50 और उधर का 8 42 कितना आ रहा है? कैसे ऊपर वाला लिमिट कितना आ रहा है? 8 और नीचे वाला लिमिट 10 आ रहा है। हाँ 5 + 5 = 10। यस हाँ नीचे का लिमिट 10। यस जंप 2 का यस 2 का जंप। चलो किसका इसका आंसर आया? अभी जंप कितना आया? 2। सबका आया 2? सही है, जीत गया अपन। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन कौन होगा? 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो 0 पे कौन सा फॉर्म है? 0/0 तो 2 तरह के, या तो डिफरेंशिएट करो या डायरेक्ट मैनिपुलेट करो। तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। या फिर 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो ये फॉर्मूला तो रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ नहीं वो लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस
हाँ 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय ये 0/0 के साइन 2x का 2x बाहर आएगा ना। हाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट है यस 2 इंटू 4x² बाय x²। ये समझा गया कहां से लिखा? हाँ ये 2x का स्क्वायर बाहर आया ना। हाँ तो x² कट करके आ गया ये 8। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज किया तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे न्यूमरेटर में √x रहेगा, एक और आ जाएगा 25 प्लस √x प्लस 5 और डिवाइड में इसका ही कॉन्जुगेट आएगा ना। डायरेक्ट लिखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 25 प्लस √x माइनस 25 गया, √x गया, सीधा x का वैल्यू पुट करो। यस तो रूट ऑफ 25 प्लस 5 10। तो भाई ये 8 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है ना। 8 और 10 बराबर तो नहीं होता ना, नहीं होता। तो लिमिट ही अलग अलग आ गई। सो नो सच वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन करोगे आसान सा, ठीक है तुम्हारे लिए आसान, मेरे लिए नहीं। f ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ उल्टा बोल दिया क्या? नहीं डिफिकल्टी लग रहा है देखने में। cosec 2x प्लस cosec 2²x, ऐसा ही चल रहा है cosec 2⁻⁴ तक। आसान सी सीरीज है जीपी अंदर। एंड g ऑफ x इज f ऑफ x प्लस cot of 2⁻⁴x। and h of x is cos of x raised to g of x plus sec x raised to cosec x। इधर एक नंबर ले लेता हूं मैं a, अननोन, ठीक। अगला वाला e रेस टू क्या लूं? x लूं 1, चलो 1 इंटू एक्स। e raised to x plus e raised to minus x, बस 0 ले लो, -2 cos x डिवाइडेड बाय x इंटू sin x। इसके नीचे क्वेश्चन है, Find whether discontinuous or not. हाँ, If that's continuous. check whether the function is continuous for any p or not। a उधर से p दिखा था, ठीक है। for any a or not, if it is continuous then find a, if it is discontinuous then identify the type of discontinuity। it may be the infinite discontinuity ना। हाँ अगर जंप है तो जंप निकालो, मतलब मल्टीपल चॉइस आप ऐसा मान लो। डिसकंटिन्यूअस विथ जंप, डिसकंटिन्यूअस विथ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस, ऐसा कुछ भी अलग अलग कहानी है, ठीक है। सारे ऑप्शन जितने तुमको आते हैं सब लिखे हुए हैं, जितने भी पॉसिबल आंसर हो सकता है ऑप्शंस में है, इधर सब लिखा है।
ए की वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है। मैच द कॉलम में 10 ऑप्शन है, ठीक है। नहीं, और अच्छा और भी है, फाइंड जी ऑफ एक्स भी है, ऑल्सो फाइंड जी ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड जी ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड जी ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड जी ऑफ एक्स। मुझे सब सॉल्व करवाने का है तुमको। ऑल्सो फाइंड जी ऑफ एक्स, क्या बोलते हो, कर पाओगे? किसका किसका आया, कैसे किया, कॉन्टेक्स्ट किसका आया, कैसे किया? सही बात है, cosec x को ही कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस चीज है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है अपने को। सबने किया होगा उतना तो। हाँ हाँ, उससे आगे की कहानी बताओ। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स, किस खुशी में? हाँ सही बात है, तो वहां से कुछ आया होगा ना दिमाग में, रट्टा मार के थोड़ी सॉल्व करते हैं। नहीं, अरे हम लोग ने जैसे वो sin 2x को n थीटा वाला फॉर्मूला निकाला था ना, हाँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin x किया। हाँ सब कुछ किया था, बट फिर भी तुम रट्टा मार रहे हो। रीजन रीजन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बेस है, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो करना पड़ेगा। वहाँ पे कंफर्म है, क्यों कर रहे हैं वो चाहिए मुझे। वहाँ पे वो sin 4x बनेगा, उसको एक्सपांड करके sin 2 sin 2x और cos 2x बनेगा, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं ना, इट्स एज गुड एज मल्टीप्लाइंग। देखो अब इतने सारे टर्म्स हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कोई पैटर्न तो है नहीं, एपीजीपी तो है नहीं, कोई स्पेशल सम तो निकाल नहीं सकते, तो इट शुड बी मेथड ऑफ डिफरेंस वाला टाइप का चीज होना चाहिए। हाँ तो लेकिन उसके लिए तो डिनोमिनेटर में कोई चीज क्या आना चाहिए था अपने को, डिफरेंस आना चाहिए था ना, तो डिफरेंस है क्या, नहीं ना, तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करें, साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ तो चाहिए ना, पैटर्न चाहिए ना, ताकि इधर से कैंसिल आउट हो चीजें। हाँ तो न्यूमरेटर में कुछ तो माइनस वाला लाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो साइन ए माइनस बी टाइप का कुछ तो चीज ही होना चाहिए। साइन ए माइनस बी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो कुछ ऐसा ताकि वो पैटर्न बने, कि इसमें भी आए दूसरे वाले में भी आए। लास्ट टू टर्म्स को भी कर सकते हैं, बट पहले टर्म लास्ट टू टर्म से पता नहीं, लेकिन फिर 2n प्लस 2x मतलब 2n x प्लस 2x आएगा ना, दूसरा वाला 2x प्लस 2n माइनस 2x, तो उनमें तो चीजें दिक्कत है। लेकिन उससे पैटर्न कौन सा बन रहा है, फर्स्ट और लास्ट का सम और सेकंड लास्ट का टर्म सेम तो नहीं आ रहा है, सम अलग अलग आ रहा है, डिनोमिनेटर भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है। 2n प्लस 2 एंड 2n माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। अगर सम या डिफरेंस कुछ सेम आता, सिमिलर आता, तो हम लोग काम करते हैं। हाँ तो अब ये ठीक है, फर्स्ट और लास्ट से काम नहीं हो रहा है, फिर और तरीका क्या हो सकता है बताओ? हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन कॉस में कन्वर्ट करके कौन सा मिलेगा, कौन सा 90 माइनस थीटा, वो तो और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ x प्लस एक्स लिख सकते हैं, हाँ मतलब 2 थीटा वाली कहानी है आप, ठीक है। उसके आगे अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों? हमारा टारगेट है कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या बचना चाहिए, ये एवरी टाइम डबल 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 होता जा रहा है ना एंगल। हाँ तो कुछ पैटर्न आना चाहिए ना, ताकि बीच के टर्म्स कैंसिल आउट हो। और कोई तरीका है क्या अपने पास? नहीं, तो ऐसा कुछ ढूंढने के लिए तो पीछे माइनस चाहिए ना। तो मैं अगर जनरल टर्म बात करूं, तो साइन 2 थीटा को आपको सॉल्व करने का है ना, अब साइन 2 थीटा को, लेकिन बीच में माइनस भी आए, तो माइनस के लिए तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए, साइन ए माइनस बी के लिए। लेकिन यहाँ पे तो साइन 2 थीटा है, तो कुछ कर सकते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा सर उससे क्या होगा? क्या पता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो
ऐसा बोलना चाह रहे हो? अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया साइन थीटा से, तो इससे क्या फायदा, ये साइन थीटा को मैं साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे में कौन है, साइन थीटा इंटू। हाँ, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि बीच में कहीं से तो माइनस आए। अब और बाप रे, बड़ा जल्दी बताया, ठीक है, आवाज आ रही होगी। तो ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, एक तो न्यूमरेटर में माइनस आने की पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है, और सिमिलर टर्म्स चाहिए। अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो जो टर्म्स डिनोमिनेटर में, सिमिलर टर्म्स न्यूमरेटर में चाहिए ना, नीचे में साइन था इसीलिए हमने ऊपर में साइन वाली कहानी ली। और एक कहानी हुई यहाँ पे, ये थीटा और 2 थीटा है तो ऊपर में भी एंगल थीटा और 2 थीटा ही है। चीजें दिख रही है ना। हाँ, तो अब ऐसी चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करके। वो मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ में आ रहा है, हमें वो नेगेटिव चाहिए था, और सिमिलर टर्म्स के साथ, सिमिलर एंगल्स के साथ। भाई साइन था तो साइन चाहिए था, हो सकता था कोई और टर्म आ जाता, कॉस तो भी काम हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री में वो रेशो का चीज रहता है, एंगल तो लेकिन सिमिलर चाहिए ही चाहिए था। 2 थीटा था तो न्यूमरेटर में भी एक 2 थीटा तो लाना ही पड़ेगा। और पूरा पैटर्न जो है एवरी टाइम वो डबल होता जा रहा है ना एंगल, तो थीटा और 2 थीटा के बीच का रिलेशन चाहिए, इसलिए हमने वहां पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर उसको 2 थीटा माइनस 3 थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा लिखा, ठीक है। 2 थीटा एंड 3 थीटा नहीं ले सकते, ठीक है, थीटा और 2 थीटा ले सकते क्योंकि वो डबल हो रहा है। 2 थीटा के बाद लेंगे तो 4 थीटा लेना पड़ता, ठीक है ना। ये एंगल डबल डबल होते जा रहा है ना। हाँ, तब उसको ओपन करूंगा तो ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू, दोनों के ही डिवाइड में कौन है बताओ, ये साइन थीटा साइन 2 थीटा, इधर भी साइन 2 थीटा साइन थीटा, कुछ तो कट हो रहा होगा, तो क्या बच रहा है, कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। तो ये तो कौन था मेरे पास, 1 बाय साइन 2 थीटा। हाँ, ऐसे है ना। तो इधर 2 थीटा है तो थीटा माइनस 2 थीटा, 4 थीटा होता तो नहीं, 1 बाय साइन 4x कितना आता बताओ, यस, कॉट 2x माइनस कॉट 4x, ऐसे ही है, ऐसा ही चलता जाएगा। हाँ, तो सब कुछ कटने वाला है बीच का पार्ट, तो ये सब ऐसे ऐसे कट होते हुए लास्ट वाला जो था, मतलब इस थीटा की जगह पे x नहीं लिखा मैंने, चलेगा ना, इतना अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट में क्या आएगा, साइन 2n(x), तो इधर क्या बचेगा, 2n-1x माइनस कॉट 2, तो ये लोग यहाँ तक की कहानी कैंसिल आउट, सो इट विल बी cot x माइनस cot 2n(x), तो इधर भी 2n(x), लेकिन ये है कौन, ओ भाई, तो f(x), तो ये f(x) था, और चाहिए क्या था, g(x), तो g(x) कुछ और बोल के रखा था यार, f(x) plus cot 2n(x). तो अच्छा वही cot 2n(x), हाँ, तो फिर cot x आ गया g(x). तो f(x) प्लस यही है, तो यस, यहाँ से डायरेक्टली g(x) क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी मुझे और आगे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, तुम्हारे 11 बजे लेक्चर भी है शायद ना, तो जल्दी से ये पेपर दे देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी।